यूट्यूब पे ये चीज़ें नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीज़ें उनको पता ही नहीं है यार। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है प्रॉपर तुम्हें सीखना है ना, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके वीडियो लाता हूँ, फिर भी आप नहीं देखते हो, फिर भी वीडियो को स्क्रॉल कर देते हो। आज ये वीडियो पूरी देख के जाना, अच्छा लगेगा तो मुझे सपोर्ट करना। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए कॉन्सेप्ट रेडी किया हूँ, ठीक है। चलो बताता हूँ मैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कैसे वर्किंग करता है। देखो सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझो, ज़्यादा इसको कठिन मत बनाओ, ठीक है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉपर, यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग हुआ, आपको दिख रहा है बार बार बाइंग हो रहा है यहाँ पे। इस रेंज में बाइंग हो रहा है, तो ये रेंज में जब बाइंग हो रहा है, आप मुझे ये बताओ, जब बाइंग करोगे तो स्टॉप लॉस तो इसी रेंज में रखोगे। जब स्टॉप लॉस इसी रेंज में रखोगे, जब मार्केट नीचे आएगी तो इन लोगों की स्टॉप लॉस कटेगी। जब इन लोगों की स्टॉप लॉस कट ही जाएगी तो मार्केट में नीचे तो कुछ नहीं बची। आपको देखो बड़े प्लेयर किसको टारगेट करता है, रिटेलर। रिटेल को टारगेट करता है। जब रिटेलर यहाँ से निकल ही जाएगा तो मार्केट नीचे जाके क्या करेगा, नीचे जाके तो कोई फायदा नहीं है। तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऊपर जब मार्केट जाना स्टार्ट करेगा तो आप यहाँ पे क्या करो, ट्रेड बना लो। जब ट्रेड बनाओगे तो यहाँ पे आपकी अच्छी खासी ट्रेड चल जाएगा। लेकिन ये चीजें आपको पता ही नहीं है ना, आपको कहाँ पे ट्रेड बनाना है। ये चीजें आपको यहाँ पे कैंडल का भी ध्यान देना पड़ेगा। देखो इस कैंडल जब देखिए यहाँ पे, जब एक कैंडल आई उसके बाद इसको मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे गिरना था तो ये कंटिन्यू कर देती, लेकिन ये मार्केट कंटिन्यू नहीं कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये होल्ड करना मतलब रुक रहा है धीरे धीरे। तो ये मतलब वेट कर रहा है, मतलब मार्केट ये ऊपर जाना चाहता है, नीचे जाना रहता तो इस को यहाँ पे आया, इसका मौका नहीं दिया, दूसरा मौका से गिर सकता था, इस रेंज से मार्केट गिर सकती थी, लेकिन यहाँ से भी मार्केट नहीं गिरा। तो इसका मतलब मार्केट है कि अब नीचे सस्टेन नहीं करेगा, ये मार्केट ऊपर जाने की इंतजार बना रही है, प्लानिंग कर रही है। तो यहाँ पे आपको मार्केटिंग में ऊपर की साइड ट्रेड करना है, नीचे में कोई लिक्विडिटी नहीं है। अब जो भी लिक्विडिटी है ऊपर की साइड में, ऊपर के साइड में आपको टारगेट करना है, तो यहाँ आपका एक अच्छा ट्रेड बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे अगले चार्ट पे क्या हुआ। देखिए प्रॉपर यहाँ पे बाइंग हुआ, प्रॉपर यहाँ पर बाइंग हुआ। इस रेंज में देखो कितनी बाइंग आ रहा है, कितनी रिटेलर आ रहा है। जब इतनी भर भर के रिटेलर आ रहा है, देखिए इनकी स्टॉप लॉस कटी, यहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉस कटी। नेक्स्ट डे मार्केट जब ओपन हुआ, गैप डाउन जब ओपन हुआ, इसके बाद हैमर बनी, तो यहाँ पे लोग बाई करने से डरेंगे, बोलेंगे चार्ट न्यू बनेगा तब लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे सारे लिक्विडिटी दिख रहा होगा, इनको टारगेट करने के लिए एक बाइंग यहाँ पे बना सकते हैं इतना दूर तक। यहाँ पे फिर आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा, फिर आप इनको टारगेट कर दिए तो फिर आप यहाँ से निकल जाइए अपना प्रॉफिट बुकिंग करके। लेकिन ये चीज़ें आपको पता ही नहीं है ना। जब ये चीज़ें पता नहीं रहेगा तो तब आप कैसे ट्रेड करोगे। वहाँ चीज़ें देखो किस तरह काम किया, मैंने स्टॉप लॉस के बारे में बताया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर बाइंग हुआ, प्रॉपर यहाँ पर बाइंग हुआ, फिर नीचे आकर मार्केट ऊपर जाना चाहिए। आपकी क्वेश्चन ये होगी, मैंने यहाँ पे पीछे स्टार्ट में यही बताया, देखो नीचे आई, इसके लिक्विडिटी डाउन लिया, इसके बाद ऊपर गई। लेकिन आपकी यहाँ पे तो उल्टा हुआ है, पहले ऊपर गई फिर नीचे आई। देखो आपको यहाँ पे डाउन साइड ट्रेड बनाना है, लेकिन किस लॉजिक पे बनाना है ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर बाइंग हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर बाइंग हो रहा है, प्रॉपर बाइंग हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सेलिंग भी तो हो रहा है। यहाँ पे देखो सेलिंग आया है, यहाँ पर फिर सेलिंग आया, इस लेवल से फिर सेलिंग आया। फिर इसको क्या किया, पहले इस सेलर को निकाला मार्केट ने, फिर से जब इस सेलर को निकाल दिया, आप किसका लिक्विडिटी बचा है, सिर्फ बायर की लिक्विडिटी बचा है। तो यहाँ पे आपको हिम्मत है तो इस जगह पे आप ट्रेड बना लो। यदि कैंडल की नॉलेज है तो यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हो, लेकिन नहीं कैंडल की नॉलेज है तो इस जगह से आप ट्रेड बना सकते हो, फिर इन लोगों को टारगेट कर सकते हो। देखो अच्छा ट्रेड चला। तो इस तरह आपको काम करना पड़ेगा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। इतनी भी हार्ड नहीं है चीज़ें, सिंपल है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रहा है तो मुझे फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर दो, दूसरे का भी भलाई हो जाएगा। और नेक्स्ट आगे बताते हैं क्या प्रॉपर चीज़ें काम कर रही है या नहीं कर रही। देखो अब यहाँ पे चीज़ों को समझिए, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे समझना है, यहाँ पे बाइंग हुआ प्रॉपर, ठीक है, फिर यहाँ पे बाइंग हुआ, फिर यहाँ पे बाइंग हुआ। मार्केट गैप अप ओपन होती है नेक्स्ट डे, मार्केट जब गैप अप होती है उसके बाद कंटिन्यू मार्केट नीचे आ जाती है। लेकिन आप यहाँ पे ये बताओ, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठेगा, यहाँ पर भी तो सेलर की लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी सेलर की स्टॉप लॉस है, इस जगह भी तो है, इनको भी तो टारगेट कर सकता है। लेकिन मार्केट इनको टारगेट करना होता तो ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर चले जाती, ये डाउन साइड नहीं आती। जब ये 24,000 की लेवल को, साइकोलॉजी लेवल को जब तोड़ा, तो आपको यहाँ पे एक ट्रेड बन जानी चाहिए इनको टारगेट करने के लिए। यहाँ पे एक अच्छा खासा आपका यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इनको ही टारगेट करने के लिए मार्केट आ रहा है, लेकिन इनको जब टारगेट करना होता तो ये मार्केट यहाँ से एक और सपोर्ट लेके ऊपर कंटिन्यू करता है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट दिखा नहीं, ये कंटिन्यू ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। तो ये मार्केट ऊपर जाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये चीज़ें यहाँ से आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ें कब समझ में आएगी, जब ये प्रैक्टिस करोगी। जब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। एक बार में वीडियो समझ नहीं आता, चीज़ें एक बार में समझ आ जाता तो इंसान बहुत आगे बढ़ जाता। अब यहाँ पे चीज़ें देखते हैं इस जगह पे किस तरह काम करना है। यहाँ पे प्रॉपर क्या हुआ, बाइंग हुआ, यहाँ पर बाइंग हुआ, ऊपर से क्या हो रहा है, सेलिंग हो रहा है प्रॉपर। ये मैंने ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ नहीं बनाया है, सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं बनाया है, सिर्फ मैं चीज़ों को समझाने के लिए आपको बनाया हूँ, ठीक है। आप चीज़ों को समझना। यहाँ पे देखो क्या हुआ, सेलिंग हो रहा है प्रॉपर, यहाँ पर सेलिंग हो रहा है प्रॉपर, यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, एक बार यहाँ पर सेलिंग, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट करने का प्रयास किया है बाइंग साइड में, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए पहले ये क्या किया, नीचे ये बायर की
लिक्विडिटी लिया, उसके बाद नीचे डाउन साइड आया, फिर उसके बाद मार्केट क्या किया, फिर अब जो लिक्विडिटी बच गई ऊपर, तो ऊपर की तरफ ये जाना स्टार्ट किया। यहाँ पे जब होल्ड करना स्टार्ट कर दिया, ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट किया, तो आपका ट्रेड इसी जगह बन जाना चाहिए था बाइंग में। आपको यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट मिल जाता। देख रहे हो किस तरह कॉन्सेप्ट वर्किंग कर रहा है। आप अब यहाँ पे चीजें देखो, यहाँ पे एक काम करने का एक अलग साइकोलॉजी हमारी होगी। यहाँ पे प्रॉपर बाइंग हुआ, यहाँ पे प्रॉपर बाइंग हुआ, आप सारे लोगों की लिक्विडिटी यहाँ पे है, यहाँ पे सेलिंग भी हुआ, ये सारे लोगों की लिक्विडिटी इस जगह पे। लेकिन मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होते ही मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। यदि इन बायर को टारगेट करना होता तो मार्केट ये कंटिन्यू नीचे गिर जाती। यदि इसको टारगेट करना होता, ये मार्केट फ्लैट कहीं ओपन होता। लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपन, गैप अप ओपन होती है। तो यहाँ पे चीजें आपको समझ आना, इनकी लिक्विडिटी घटेगी, इनकी रास्ता पूरा क्लियर हो गई, तो एक बाइंग प्रेशर यहाँ पे आएगी। देखिए बाइंग जब ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, तो सेकंड ग्रीन कैंडल में आपकी एंट्री हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, फिर प्रॉपर देखिए यहाँ पे भी बाइंग हुआ, यहाँ पर भी बाइंग हुआ। अब यहाँ पे न्यू चार्ट बनना स्टार्ट हो गया, न्यू चार्ट पे आपको फिर वर्किंग करना है। फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कहाँ पे लिक्विडिटी आई। देखिए यहाँ पर बाइंग हुआ, फिर आपको चार्ट ये कंटिन्यू देखिए, जब मार्केट गैप अप ओपन होता है ना, उस दिन मार्केट साइडवेज चलना स्टार्ट हो जाता है। उस दिन मार्केट का एक काम करने का ये तरीका अलग हो जाता है। ये चीज़ों का आप एक बार देख लीजिएगा, आप चीज़ें समझ में आ जाएगा। यदि इस वीडियो आपको थोड़ी सी भी समझ में आए तो मुझे सपोर्ट करना, इससे भी मैं एडवांस चीज़ें ला सकूं। आप सपोर्ट करोगे तो मैं इससे भी एडवांस चीज़ें लाऊंगा अगले बार। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।